प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 8 जंगल की बातें। इस अध्याय में एक कविता दी गई है, जैसे जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली, इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पजामा, पूंछ पकड़कर उसके भाई, शेर चला और मस्ती छाई, पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर, सीटी हिरण बजाता जाता, चीतल झंडी हरी दिखाता, रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। इस अध्याय में एक जंगल में सभी जानवरों के नाम बताए गए हैं, जैसे जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं। तो जंगल में हाथी है, कुत्ता है, शेर है, भालू है, बंदर है, हिरण है, चीता है, आदि जानवरों के बारे में बताया गया है। अब एक है कि अलग अलग जानवरों का अभिनय करते हुए ऐसे ही एक रेल चलाइए, यानी आप भी ऐसे ऐसे जानवर की रेल चलाइए जैसे आपके आसपास कोई जानवर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आप भी जानवरों से संबंधित कोई भी ऐसी कोई कविता है तो आप अपनी कक्षा में सुना सकते हैं या अपने छोटे भाई बहनों को सुना सकते हैं। अब आगे है अभ्यारण्य की सैर। अब अभ्यारण्य में क्या होता है कि ऐसी जगह जहां पर सभी जानवर होते हैं, वहां देखने के लिए हम जब जाते हैं तो उसे सैर बोलते हैं। जैसे कि आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभ्यारण्य देखने के लिए आए हैं, यानी एक अभ्यारण्य रणथंभौर में आया हुआ है, वहां देखने के लिए गए। और यहाँ पर जो है बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां वहां पर चलती हैं वो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां चलती हैं, और इसमें बैठकर वे अभ्यारण्य के अंदर घूमने जाएंगे। और ये गाड़ियां न तो धुआं करती है और ना ही शोर करती है। यहाँ सभी जानवर अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों के साथ महेश भैया भी है, जो अभ्यारण्य के जानवरों के बारे में बहुत ही कुछ जानते हैं। और अभ्यारण्य में बच्चों ने चिंकारा का एक झुंड भी देखा जो घास व पत्तियां खा रहे थे। ये देखिए, ये अभ्यारण्य की सैर करते हुए कौन कौन थे इसके अंदर, जैसे अभी नाम था सेजल, तन्वी, प्रकाश, बंटी और महेश भैया। ये जो अभ्यारण्य में जो गाड़ी चल रही है, ये सब देखने के लिए जा रहे हैं। और ये बैटरी वाली गाड़ी है। बैटरी वाली गाड़ी का मतलब ऐसी गाड़ी जो शोर नहीं करती और धुआं नहीं करती। और ये अभ्यारण्य के कुछ जानवर आपको दिख रहे हैं। अब देखो बंटी क्या कह रहा है। बंटी कह रहा है, देखो उस चिंकारे के सींग कितने बड़े और कितने घुमावदार है। तन्वी कह रहा है, तन्वी कह रही है, कुछ तो छोटे सींग वाले भी हैं, सब बड़े सींग वाले नहीं है। तब महेश भैया बोले, बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा है, बड़े सींग वाले चिंकारा नर है और वह छोटे सींग वाले चिंकारा मादा है। और इसकी एक खास बात यह है कि जल की कमी होने पर ये जीवन यापन कर सकते हैं, यानी अगर कम जल हो तो भी ये जीवित रह सकते हैं। इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद इस महेश भैया ने कहा कि यह जीवन यापन कम पानी में भी कर सकते हैं। अब देखिए कि पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर भी दिखाई दिए, जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। बच्चों ने देखा कि बंदर का एक छोटा बच्चा अपनी मां से चिपक गया और उसकी मां उसे लेकर दूसरे डाल पर कूद गई। फिर बंटी ने कहा, वह देखो एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। प्रकाश ने कहा, उधर देखो वह गाय और हिरण जैसा दिखने वाला एक जानवर है। फिर सेजल ने कहा, हाँ देखो इनमें से कुछ बड़े व कुछ गहरे नीले रंग के भी हैं और कुछ तो भूरे रंग के भी जानवर हैं। फिर प्रकाश ने कहा,
ये जो भूरे रंग वाले, गहरे नीले रंग वाले और कुछ बड़े सींग वाले और कुछ भूरे रंग के जो जानवर दिख रहे हैं, ये नीलगाय हैं। जो नीलगाय है वो जो भूरे रंग की दिख रही है वह मादा नीलगाय है और वह गहरे काले नीले रंग का जो जानवर दिख रहा है वो नर नीलगाय है। और ये कभी-कभी खेतों में घुसकर खेतों में पूरी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तन्वी ने कहा, देखो सूअर, उधर एक सूअर भी था। फिर महेश भैया ने कहा कि हाँ, यह जंगली सूअर है और यह बहुत ताकतवर होते हैं। तो अब देखना, जंगली सूअर हमेशा ताकतवर होते हैं और इनके झुंड भी खेतों में जाते हैं तो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। और इनकी गाड़ी अभ्यारण्य में आगे बढ़ी जा रही थी। यानी ये सब तन्वी, प्रकाश, महेश भैया बातें कर रहे थे और सभी जानवरों के बारे में बता रहे थे। और फिर है जो धीरे धीरे गाड़ी भी आगे की ओर जा रही थी। ये देखिए नीलगाय का झुंड। नीलगाय इस प्रकार की होती है, ये इनकी, और ये भी खेतों को नुकसान पहुंचाती है नीलगाय। ये है गहरे रंग की और यह भूरे रंग की नीलगाय। अब आप सोचिए और बताइए कि बच्चों ने अभ्यारण्य में चिंकारा का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा होगा और कौन कौन से जानवर अकेला रहना पसंद करते हैं? तो हमने चिंकारों, बंदरों और हिरणों, हाथियों आदि गायों के झुंड में रहते हुए देखा है। और इनमें से शेर, चीता, भालू यह अकेले रहना पसंद करते हैं। अब प्रश्न दूसरा, झुंड में रहने से जानवरों को क्या फायदा है? तो झुंड में रहने से वे जानवर अपनी सुरक्षा कर पाते हैं तथा उनके जीवन यापन में सुविधा रहती है। अब है बाघ दर्शन। बंटी, महेश भैया, हमें बाघ कब नजर आएंगे? हमें उसे देखना है। बंटी की इच्छा थी उसे बाघ को देखना। तो महेश भैया ने कहा, आगे एक तालाब है, वहां बाघ पानी पीने के लिए आते हैं और वहां दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में जब वह आगे चले तो बच्चों ने मोर देखा, खरगोश, नेवला आदि कई जानवरों को देखा। घूमते हुए वे तालाब के किनारे पहुंच गए। काफी देर इंतजार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कहा। महेश भैया ने कहा, सुनो, बंदर और चिड़िया का शोर, ध्यान से सुनो। कहीं बाघ है जो अपने आसपास ही है। सभी ध्यान से और चारों तरफ देखने लगे क्योंकि बाघ बड़ा खतरनाक जानवर होता है। थोड़े ही आगे उन्होंने देखा, झाड़ियों में से निकलकर बाघ आराम से चलता हुआ पानी तक पहुंचा। मामा जी ने अपने कैमरे से उसके बहुत से चित्र लिए और बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला ही रहता है। अक्सर यानी हमेशा। बाघ अक्सर अकेला ही रहता है, जबकि बाघिन अपने बच्चों को 1 से 1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है और वह उन्हें आवाजें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि सिखाती है। इसी और इनकी जो है, बाघ और बाघिन की जो है सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वह उन्हें रात में भी दिखाई देता है, यानी बाघ और बाघिन रात में भी शिकार कर सकते हैं। अब आगे हैं, सोचिए और लिखिए। अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं? हम कभी भी अभ्यारण्य में घूमने जाते हैं तो बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं? तो ये गाड़ियां ना तो धुआं करती है और ना ही शोर करती है। इनसे अभ्यारण्य के प्राकृतिक परिवेश में खलन नहीं पड़ता, यानी प्राकृतिक परिवेश में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती है। न तो जानवरों को कोई समस्या होती है और न ही वहां रहने वाले अन्य जानवरों को। इसीलिए अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही चलाते हैं। अब प्रश्न दूसरा, कि बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाती हैं? तो बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर मचाकर अन्य जानवरों को बाघ के आने का संदेश
या संकेत देकर उन्हें सतर्क करते हैं कि आप शांत हो जाओ, बाघ आ गया है, किसी को खा सकता है। अब प्रश्न तीसरा, आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते हुए देखा है? तो हमने इसी प्रकार कुत्ते को भौंककर संदेश देते हुए देखा है। प्रश्न 4, बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या बातें सीखते होंगे? तो बाघिन के बच्चे अपनी माँ से आवाजें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि बातें सीखते होंगे। आदि का मतलब और भी बातें हैं वो सीखते होंगे। अब प्रश्न 5वां, आपने किन किन जानवरों को के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? तो हमने बंदर, कुत्ते, गाय, भैंस, बाघ के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है। अब अगला प्रश्न है कि अगर हम जानवरों को काट कर कम कर जाएंगे तो ये बाघ और चीते जैसे जानवर कहाँ चले जाएंगे? क्योंकि ये तो जंगल में ही रहेंगे और अगर हम जंगल को काटेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये जानवर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब आगे है जानवरों का दर्द। जिस प्रकार इंसानों को दर्द होता है उसी प्रकार जानवरों को भी दर्द होता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद सेजल ने कहा, मैंने चिड़ियाघर में भी बाघ देखे हैं, पर जंगल में खुला बाघ देखने का मौका या देखने का जो रोमांच है वो अलग ही है। यानी एक जानवर को हम बंद पिंजरे में देखते हैं और एक जानवर को हम खुला घूमते हुए देखते हैं, और जो खुला घूमते हुए जानवर देखते हैं उसका आनंद थोड़ा अलग ही आता है। फिर प्रकाश ने कहा, बेचारे चीतल चिड़ियाघर में वे इस तरह गुलाचे भी नहीं भर सकता, चिड़ियाघर गुलाचे भी नहीं भर सकता, यानी वो पिंजरे में बंद रहता है, वो आजाद नहीं होता। अभ्यारण्य में जानवर थोड़ा आजादी से घूम सकते हैं और पिंजरे में एक ही जगह रहना पड़ता है। फिर महेश भैया ने कहा, बंद पिंजरे में उन्हें यह आजादी कहाँ मिलती है? बच्चों जरा सोचो, अगर तुम्हें कहीं भी कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसीलिए अब लोग जानवरों को खुले में उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रखने के लिए पक्ष में हैं और हमें भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए। अब सोचिए और बताइए कि किसी गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है, हिरणों के झुंड वहां आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं और गांव वालों ने क्या सोचकर वहां यह व्यवस्था की होगी? कुंडी का मतलब होता है गांव के चौराहे पर या ऐसी जगह जहां पर एक पानी से भरा हुआ कोई टब होता है, उसे कुंडी कहते हैं। गांव वालों ने वहां कुंडी भर के रखी थी। वो क्यों रखी थी? तो गांव वालों ने हिरणों के संरक्षण के लिए यह व्यवस्थाएं की थी। संरक्षण का मतलब बचाना। हिरण को बचाने के लिए वहां पानी की कुंडी रखी थी कि हिरण कभी भी आ सकते हैं और पानी पी के जा सकते हैं। इससे हिरणों को पानी के लिए यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न दूसरा, यदि भालू का एक बच्चा आपके शहर या गांव में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो हम तुरंत वन अधिकारियों को सूचना करेंगे तथा उनके आने तक भालू के बच्चों की पूरी देखभाल करेंगे तथा ताकि कोई भी हानि या नुकसान न पहुंचे। अब अगला प्रश्न है, कुछ लोग सांप देखते ही उसे मार देते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है या सही है? तो जी नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। हमें सांप देखकर उसे नहीं मारना चाहिए। अगर आपके पास कोई दिन भर काम करवाए, आपसे कोई दिन भर काम करवाए तो आप थक जाते हैं और काम करने से मना कर देते हैं। जानवर थक जाने पर क्या करते हैं? यानी आपको कोई जबरदस्ती कोई कहते हैं ये काम करो वो काम करो, तो आप थक जाते हैं, आप मना कर देते हैं, अब मैं नहीं करूंगा, मैं थक गया हूं। तो जानवर को भी लोग इसी प्रकार काम करवाते हैं, तो जानवर भी थकते होंगे। तो उस स्थिति में जानवर क्या करते होंगे? तो जानवर थक जाने पर आराम करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं, यानी उसको अच्छा लगता है। शौक यानी अच्छा लगना। तो कुछ अपने शौक के लिए पालते हैं। आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पाले जाने पर देखा होगा कि वह पालते हैं? तो हमने
कुत्ता, बिल्ली और तोते को शौक के लिए पाले जाते देखा है। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा है उसके बारे में कुछ विशेष बिंदु है। जैसे जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए जाते हैं। दूसरा अध्ययन बिंदु है कि जानवर अलग-अलग तरह से व्यवहार करते हैं। और तीसरा है बिंदु कि कुछ जानवर झुंड में रहना पसंद करते हैं तो कुछ जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं। चौथा विशेष बिंदु क्या है कि हमें जानवरों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है, उसे बंद करके नहीं रखना चाहिए। अब है जाना समझा, बताइए इस अध्याय में हमने क्या समझा और क्या जाना है उसके बारे में कुछ प्रश्न। जैसे चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक-एक विशेषताएं आप बताइए। तो सबकी विशेषताएं अलग-अलग होती हैं। किसी की सूंघने की विशेषता होती है, किसी के दौड़ने की विशेषता होती है, किसी को जल कम पानी में भी जीवन यापन करने की विशेषता होती है, कोई झुंड में रहने की विशेषता होती है, कोई अकेले रहने की विशेषता होती है। सभी जानवरों में अलग-अलग प्रकार की विशेषताएं होती है। मगर अपने को बताना है चिंकारा, नीलगाय, बंदर, जंगली सुअर इनकी विशेषताएं बतानी है। जैसे चिंकारा है तो चिंकारा क्या है कि जल की कमी होने पर भी यह जीवन यापन कर सकता है, यह इसकी विशेषता है। नीलगाय की क्या विशेषता है कि नीलगाय जो है बड़े व गहरे रंग के तथा कुछ भूरे रंग के भी होते हैं। जंगली सुअर की क्या विशेषता है कि जंगली सुअर बहुत ही ताकतवर होते हैं। और बंदर की क्या विशेषता है कि बंदर पेड़ों पर झुंड में रहते हैं। अब प्रश्न दूसरा, जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही खुश क्यों होते हैं? तो जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही स्वतंत्र महसूस करते हैं, इसीलिए वे खुश रहते हैं या खुश होते हैं। अब प्रश्न संख्या तीसरा, हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? तो हम जानवरों को पेड़ों को न काटकर जानवरों की मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।